हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ और क्वेश्चन के बारे में। साथ ही में जानेंगे फ्रैक्शन वैल्यू से इसे कैसे सॉल्व करते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए 10% लिखा हुआ है, तो 10% की फ्रैक्शन होती है 10/100 या 1/10। अब ऐसे में यदि मैं प्रॉफिट को कहूं तो 11/10 हो जाएगा और लॉस के लिए 9/10 हो जाएगा। मतलब 10 यूनिट में से 1 यूनिट का या तो प्रॉफिट या तो लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ तो ऊपर प्लस कर देंगे और अगर लॉस हुआ तो माइनस करके लिख देंगे। मतलब 10 में से ही ये 1 माइनस या प्लस हो रहा है। अब जैसे 50% लिखा हुआ है तो 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2, है ना। तो यदि प्रॉफिट हो रहा है तो 3/2 और अगर लॉस हो रहा है तो 1/2 हो जाएगा, है ना। मतलब ये है कि टोटल 2 यूनिट था जिसमें से 1 यूनिट का अपने को प्रॉफिट हो गया या तो लॉस हो गया। ऐसे ही 75% का होएगा। 75% की फ्रैक्शन होती है 3/4। अगर प्रॉफिट हुआ तो 7/4 और अगर लॉस हुआ तो 1/4। अब इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देखते हैं और भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, 1 रुपए में 7 एप्पल खरीदे जाएं तो 1 रुपए में कितने बेचे जिससे 75% प्रॉफिट हो, है ना। 1 रुपए में 7 एप्पल खरीदे तो 1 रुपए में कितने बेचें जिससे कि 75% प्रॉफिट हो, ये क्वेश्चन है ना। अब 75% की फ्रैक्शन होती है 3/4, लेकिन अपने को चाहिए प्रॉफिट, है ना। तो इसको लिखेंगे 7/4। अब देखिए, 1 रुपए में 7 एप्पल खरीदूंगा मतलब 4 रुपए में 28 एप्पल में खरीद लूंगा, है ना। अब मेरे को चाहिए 75% प्रॉफिट, मतलब यही एप्पल 28 एप्पल यदि मैं 7 रुपए में बेचूंगा तब मेरे को 75% प्रॉफिट हो जाएगा। 7 रुपए में 28 एप्पल यदि मैं सेल करूंगा तो 1 रुपए में 4 एप्पल में सेल करूंगा तो अब मुझे 75% प्रॉफिट हो जाएगा। 1 रुपए में 7 एप्पल खरीदा और 1 रुपए में 4 एप्पल बेचा तब मुझे 75% प्रॉफिट हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। इसे देखिए, एक निश्चित मूल्य में आमों को बेचकर एक फल विक्रेता 20% प्रॉफिट कमाता है। यदि वह 1 रुपए अधिक में एक आम बेचे तो उसे 40% प्रॉफिट होता है। पहली स्थिति में आम का सेलिंग प्राइस क्या था और कॉस्ट प्राइस क्या था। देखिए, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो 6/5। मतलब इसे मैं ऐसे लिख देता हूं, 5 रुपए में आम खरीदा और 6 रुपए में बेचा, ठीक है। अब 1 रुपए अधिक में आम बेचे तो उसे 40% का प्रॉफिट होता है। 40% की फ्रैक्शन होती है 7/5। ये प्रॉफिट की है। ये मैं ऐसे निकाला हूं 40/100, इसे सॉल्व करूंगा तो 2/5 और प्रॉफिट के लिए है तो 7/5। ये यही चीज है, ठीक है। मतलब 5 रुपए का खरीदा और 7 रुपए का बेचा। और ये क्वेश्चन कह रहा है 1 रुपए अधिक में एक आम बेचे, है ना। 1 रुपए अधिक में, ये तो खुद ही सॉल्व हो गया। देखिए, 5 रुपए का मैंने एक आम खरीदा और 6 रुपए का बेचा। अब फिर 5 रुपए का एक आम खरीदा और 7 रुपए में बेचा तो 40% प्रॉफिट हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है पहली स्थिति में आम का सेलिंग प्राइस क्या था, 6 रुपए था, ये आंसर है। और कॉस्ट प्राइस क्या था 5 रुपए था, 5 रुपए। ये अपना सेलिंग प्राइस था पहली स्थिति में और ये अपना कॉस्ट प्राइस था पहली स्थिति में। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। इसे देखिए, एक व्यापारी 150 रुपए में एक गिफ्ट बॉक्स खरीदता है। उस गिफ्ट बॉक्स का मार्क प्राइस क्या होना चाहिए ताकि 10% छूट देने के बाद भी, मतलब डिस्काउंट देने के बाद भी वह 10% प्रॉफिट प्राप्त कर सके। अब देखिए, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, है ना। अब सबसे पहले वो 10% की छूट दे रहा है, मतलब 10 से 9, ठीक है। मतलब 10 रुपए ये मार्क प्राइस हुआ और ये सेलिंग प्राइस हुआ। अब वो कह रहा है छूट देने के बाद भी उसे 10% का प्रॉफिट हो। 10% का प्रॉफिट मतलब 1/10 और ये 11/10, है ना। कॉस्ट प्राइस ये होगी और सेलिंग प्राइस ये होगी 11, तभी उसको 10% का प्रॉफिट होएगा। मैं इसे लिखता हूं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। अब देखिए, 9 और 10 ये पहले वाला है, उसके बाद सेलिंग प्राइस है 11 और कॉस्ट प्राइस अपना 10। अब इस 9 को इस तरफ लिख दीजिए और इस वाले 11 को इस तरफ लिख दीजिए। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है,
ट्रिक, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 99 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 99 और 10 और 11 का करेंगे 110, है ना। मतलब 90 यूनिट की वैल्यू 150 दी हुई है क्वेश्चन में, तो 1 यूनिट की हो जाएगी 150/90 और अपने को 110 यूनिट की निकालनी, मतलब मार्क प्राइस की निकालनी है। तब अपने को छूट देने के बाद भी 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 183.3। मतलब 150 रुपए यदि कोस्ट प्राइस हो तो मैं मार्क प्राइस 183.3 रख दूं और इस पे 10% की छूट दूंगा, तब भी मुझे 10% प्रॉफिट होएगा। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को आप फ्रैक्शन वैल्यू से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपने अभी तक इस टॉपिक का पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखें। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% प्रॉफिट पर बेचता है। यदि वैसे 15% कम में खरीदे तथा 10 रुपए 40 पैसा कम में बेचे तो उसे 20% प्रॉफिट होता है। वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है? मान लीजिए 100 यूनिट वस्तु का कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। अब वो इसे 15% प्रॉफिट पर बेचता है, मतलब 115, ठीक है। यदि वैसे 15% कम में खरीदे, इसका 15% कम मतलब 85 में खरीदे तो इसे 20% प्रॉफिट होता है ना। इससे 20% प्रॉफिट मतलब 102, और ये हो कब रहा है? जब इसे 10 रुपए 40 पैसा कम में बेचा जा रहा है। अब इसका और इसका डिफरेंस देखिए 13, मतलब 13 यूनिट की वैल्यू या फिर 13% की वैल्यू है 10.40। अपने को निकालना है इसकी 100 की, तो इंटू 100। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 80, है ना। मतलब 80 रुपए कॉस्ट प्राइस थी और ये इस वाले कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है, इस वाले की नहीं। ये अपना आंसर होएगा। इस क्वेश्चन को देखें। एक सब्जी विक्रेता अपनी सब्जी 20% प्रॉफिट पर बेचता है। बेचते समय वह गलत भार का प्रयोग करता है जो वास्तविक भार से 10% कम निकलता है। उसका टोटल प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ? मतलब यदि मैं समझ लूं 100 रुपए में 100 किलो सब्जी वो उसे मिलती है, ठीक है। आसानी से अब समझ में आएगा। अब देखिए 20% प्रॉफिट पर बेचता है, मतलब 100 किलो सब्जी वो 120 रुपए में बेचता है, ठीक है। अब बेचते समय वह गलत भार का प्रयोग करता है, मतलब 100 और कितने गलत भार का प्रयोग करता है? 10%, ठीक है। मतलब 10% वास्तविक भार से कम निकलता है उसका भार, तो 100 किलो की जगह वो 90 किलो यूज करता है। अब देखिए 100 किलो सब्जी वो 120 रुपए में बेच रहा था, लेकिन उसने गलत भार का प्रयोग किया, मतलब 90 किलो सब्जी वो 120 रुपए में बेचा। 90 किलो सब्जी वो 90 रुपए में लाया और 120 रुपए में बेचा, मतलब 30 रुपए का प्रॉफिट। तो इसे परसेंट में निकालेंगे। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 33.33%। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। आप इस टॉपिक का पहला और दूसरा पार्ट देखिए, मैंने वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप देखेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।